साल 2014 में जब एनडीए गठबंधन सत्ता में आया था तो कई बिल ऐसे थे जिसे वो लोकसभा से तो आसानी से पास करवा लेता था, लेकिन संसद के उच्च सदन राज्यसभा में विपक्ष का दबदबा एनडीए को पस्त कर देता था। लेकिन 2019 में जब एनडीए की सरकार दोबारा बनी तो सत्ताधारी पार्टी ने राज्यसभा में भी अपनी मजबूत पकड़ बनानी शुरू कर दी। 19 जून को जो चुनाव हुए उसके बाद अब एनडीए 100 के पार पहुंच गया है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या एनडीए की सारी मुश्किलें हल हो गई हैं? रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी भले ही 2014 से केंद्र की सत्ता पर काबिज हो, लेकिन अगर देखा जाए तो राज्यसभा में अपने दबदबे से विपक्ष मोदी सरकार को किसी बिल पर संशोधन के लिए आसानी से झुका लेती थी। लेकिन अब वो दबदबा भी खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि राज्यसभा की 24 सीटों के चुनाव के बाद एनडीए राज्यसभा में पहली बार 100 के पार हो गया है। ऐसे में सरकार के लिए अब राज्यसभा की राह भी आसान दिख रही है। दरअसल अभी मौजूदा वक्त में बीजेपी 86, एआईएडीएमके 9, जेडीयू 5, अकाली दल 3, अन्य 10, कुल 113। वहीं यूपीए की बात करें तो कांग्रेस 44, डीएमके 7, आरजेडी 5, एनसीपी 4, शिवसेना 3, जेडीएस 1, अन्य 1, कुल 68 सीटें। वहीं जो दल किसी संगठन में शामिल नहीं, उनकी राज्यसभा में स्थिति की बात करें तो टीएमसी 13, बीजेडी 9, एसपी 8, टीआरएस 7, वाईएसआरसीपी 6, सीपीएम 5, बीएसपी 4, आम आदमी पार्टी 3, पीडीपी 2, अन्य 7, कुल 64। इस स्थिति के बाद अब राज्यसभा में जहां एनडीए 113 सीटों के लिए मजबूत स्थिति में है, तो वहीं यूपी 68 सीटों के साथ काफी कमजोर नजर आ रहा है और अन्य के पास कुल 64 सीटें हैं। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है और किसी बिल को पास कराने के लिए 123 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, जबकि एनडीए के पास 113 सदस्यों की संख्या है, यानी एनडीए अभी भी पूर्ण बहुमत से 10 कदम दूर है। इसका मतलब है कि एनडीए बिल तो पास करा लेगी, लेकिन उसके लिए उसे 10 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी एनडीए का साथ दे सकती हैं। अगर ये तीनों पार्टियां एनडीए के समर्थन में आ जाती हैं, तो एनडीए 135 के आंकड़े को पार कर लेगा। यदि तीनों वोटिंग का बहिष्कार भी कर देती हैं, तो ऐसी स्थिति में एनडीए आसानी से बहुमत हासिल कर लेगा। अब कौन आता है एनडीए के साथ और कौन नहीं, ये तो आगामी संसद के मॉनसून सत्र में साफ हो सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।